आरआरबी की एसजीपीजीआई की सारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो ऑलरेडी यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं रेगुलरली। 210 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 211 क्वेश्चन आज हम करेंगे। कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन था, अ नर्स नोट्स दैट द यूरिन ऑफ अ पोस्ट रीनल बायोप्सी। तो किसी की किडनी की बायोप्सी हुई है, उसके यूरिन का आपने देखा है, उसमें ब्लड आ रहा है। पहला एक्शन आपका क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को बताना है, क्योंकि जो ब्लीडिंग है इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल बायोप्सी। के बायोप्सी करने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है इन द किडनी, जिसकी वजह से यूरिन में क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच फाइंडिंग इंडिकेट इंप्रूवमेंट इन अ पेशेंट विद अ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो अगर पेशेंट का लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हुआ है, तो मैंने हमेशा आपको यही बताया है कि लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर में जो प्रॉब्लम आती है वो लंग्स में आती है। तो कह रहा है इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ बताएगी? सो ऑब्वियसली क्लियर ब्रेथ साउंड, पीडल एडिमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, वेट गेन। सो इट इज़ अ क्लियर ब्रेथ साउंड। अगर ब्रेथ साउंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लंग्स ना, अगर ब्रेथ साउंड ही प्रॉपर आ रही है तो मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है पेशेंट के राइट साइड हार्ट फेलियर, सॉरी लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में। क्लियर? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पेशेंट विद बर्न कवरिंग 40% ऑफ द टोटल बॉडी सर्फेस एरिया सडनली बिकम रेस्टलेस एंड यूरिन आउटपुट ड्रॉप्स। द नर्स शुड सस्पेक्ट 40% टोटल बॉडी सर्फेस एरिया बर्न है, सडनली पेशेंट रेस्टलेस हो रहा है, उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? इन्फेक्शन, हाइपोवॉलेमिक शॉक, पेन या फिर सेप्सिस। तो इट इज़ अ हाइपोवॉलेमिक शॉक। ऐसा क्यों? क्योंकि 40% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया जो है वो बर्न है, जिससे फ्लूइड लॉस हुआ होगा, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ होगा और पेशेंट क्या हो रहा होगा? हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा होगा। इसीलिए पहले 24 घंटे में हम फ्लूइड रिसस्टिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है, इन विच कंडीशन इज द यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटरी मोस्ट इंडिकेटेड। इनमें से कौन सी कंडीशन में इंसेंटिव स्पायरोमीटर का हम यूज करते हैं? क्रॉनिक रीनल फेलियर, पोस्ट अब्डोमिनल सर्जरी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। सो इट इज़ अ पोस्ट अब्डोमिनल सर्जरीज। जितनी भी सर्जरीज होती हैं, ठीक है, उसके बाद एटिलेक्टेसिस होने के मतलब लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, तो उनसे बचाए रखने के लिए हम पेशेंट को इंसेंटिव स्पायरोमीटर जो है देते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, which electrolyte imbalance is most likely after multiple blood transfusion। मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है? हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। ध्यान से सुनना, हम सिट्रेट का यूज़ करते हैं ब्लड को स्टोर करने के लिए, और वो सिट्रेट क्या करता है? बाइंड कर लेता है किसको? अपने साथ, कैल्शियम के साथ, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं और मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन के बाद हमें हाइपोकैलेसीमिया जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज प्रिस्क्राइब मीथोट्रेक्सेट। तो मीथोट्रेक्सेट चल रही है आरए वाले पेशेंट को। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स एम्फेसाइज? कौन सी इंस्ट्रक्शंस नर्स देगी? इंक्रीज इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड, अवॉइड सिट्रेट फूड, टेक मेडिकेशन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, डबल डोज इफ वन इज मिस। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे इंक्रीज कराएंगे इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड, क्योंकि मीथोट्रेक्सेट फॉलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? इंटरफेयर करता है। ठीक है ना? मीथोट्रेक्सेट क्या करता है? फॉलिक एसिड की जो ऑब्जॉर्प्शन हो रही है अंदर, या फिर उसकी जो भी मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसमें ये इंटरफेयर करेगा और पेशेंट की बॉडी में फॉलिक एसिड को ऑब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो हम यहाँ पे फॉलिक एसिड और लेने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो उससे पहले आज लास्ट डे है आपके ऑफर्स का, 23 अक्टूबर। तो आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। सिलेक्शंस आप देख सकते हो, 4 मंथ्स का बैच 2299, 6 मंथ्स का बैच 2999। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089। एश्योर्ड असिस्टेंस के लिए नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीए, पीजीआई एंड सीएचओ। फुल रिकॉर्डेड, फुल लाइव थ्योरी बैचेस रहेंगे विद रिकॉर्डिंग्स, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग क्लासेस, एंड यू कैन सी द सिलेक्शन एंड रैंक्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि अभी अभी पास आउट हुए हैं फ्रॉम द एग्जाम्स। तो ये आज लास्ट डेट है। अगर किसी को भी बैचेस एंड ऑफर्स में, दिवाली ऑफर्स में ज्वाइन करने हैं, सो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो इसी टाइम। ठीक है? सो लास्ट डे है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन आफ्टर एक्सीडेंटल नीडल स्टिक इंजरी। पहला एक्शन क्या रहना चाहिए अगर एक्सीडेंटल नीडल स्टिक इंजरी हो जाए? अप्लाई एंटीसेप्टिक एंड वॉश विद सॉप एंड वाटर, रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द शिफ्ट, अप्लाई अ बैंडेज इमीडिएटली, रब विग्रेसली विद स्पिरिट। तो हमें
अगर नीडल स्टिक इंजरी हो रही है, फटाफट से एंटीसेप्टिक लगा के सोप एंड वाटर से रनिंग वाटर के अंदर अपने हैंड को धोना है। जहाँ पे भी नीडल स्टिक इंजरी हुई है उस एरिया को आपको अच्छे से साफ करना है, क्लीन करना है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग सीपीआर द कंप्रेशन टू ब्रेथ रेशियो फॉर एन अडल्ट सिंगल रेस्क्यूअर है अडल्ट, कंप्रेशन टू ब्रेथ रेशियो क्या रहेगी? 15:2, 30:2, 5:1, 20:2, इट्स अ 30:2, ठीक है। ये सीपीआर के आपको रेस्क्यूअर्स याद रखना, 2 रेस्क्यूअर्स एंड 1 रेस्क्यूअर, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ पेन इन अ नॉन वर्बल पेशेंट? जो पेशेंट बोल नहीं सकता उसमें मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या रहेगा पेन का? फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर चेंज, फैमिली रिपोर्ट ऑफ पेन, या फिर प्यूपल डायलिटेशन। सो इट इज़ अ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट। उसी से ही आप जज कर पाओगे ना, क्योंकि पेशेंट वर्बली बोल के तो आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो नॉन वर्बल पेशेंट है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच साइन इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर हाइपोकैलेसीमिया? कैल्शियम लेवल्स कम होने के लिए कौन सा साइन स्पेसिफिक है? चॉवेटिक एंड ट्रूशे साइन, मसल फ्लैसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पॉलीयूरिया। सो इट इज चॉवेटिक एंड ट्रूशे साइंस, दीज आर द मेन एंड हॉलमार्क साइन ऑफ हाइपोकैलेसीमिया, जब कैल्शियम लेवल्स ब्लड में कम होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट विद एंजाइना पेक्टोरिस अबाउट नाइट्रोग्लिसरीन यूज। तो नर्स टीच कर रही है पेशेंट को, एंजाइना पेक्टोरिस वाला है, नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है। विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है पेशेंट को एनटीजी की? I should swallow the tablet immediately. I can take up to 3 tablets, 5 minutes interval. I can take the medication only pain after pain subside. If dizziness occur, I should continue driving. So इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि पेशेंट की कौन सी स्टेटमेंट बता रही है कि उसे नाइट्रोग्लिसरीन के यूज़ के बारे में समझ आ गया है। तो आई थिंक सारे ही क्वेश्चंस आज भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऐसे ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम फर्दर करेंगे। एंड आज लास्ट डेट है सॉरी आपके ऑफर का। 4 मंथ्स का बैच इन 2299, 6 मंथ्स का बैच ओनली 3000 में आपको बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल फीस में विद प्रॉपर कंटेंट। ये देख सकते हो आप, नॉर्सेट 9 रैंकर, इस टाइम पंजाब का रैंकर टॉप, ठीक है। जीएमसीएच के रैंकर है मेरे पास जो अभी ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया रैंकर है भाई 31 एंड 56, ठीक है। गुजरात स्टाफ नर्स का एग्जाम, पीजीआई का एग्जाम। सो ये रीसेंट वाले बच्चे जो हमारे अभी अभी सिलेक्ट हुए हैं, सो आप लोग भी जुड़ सकते हो नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीआई, पीजीआई एंड सीएचओ की तैयारी करने के लिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।